नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश के साथ विदेशों में छाने लगा है जबलपुरी मटर का जादू। जबलपुर के हरे मटर की होने लगी है ग्लोबल ब्रांडिंग। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का जबलपुर आगमन हुआ। संघ प्रमुख केशव कुटी पहुंचे। केशव कुटी और उसके आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। जीसी अपनी कॉलोनी के सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुओं की दहशत बरकरार। घरों में कैद होने मजबूर है कॉलोनी वासी। वन विभाग से पिंजरे लगाने की मांग। और जिले में सर्दी का सितम बरकरार। रविवार की सुबह छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। सर्द हवाओं और शीतलहर का प्रकोप जारी। वाटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए जबलपुर में रिवर राफ्टिंग की शुरुआत की गई है। बरगी बांध के समीप पुल घाट पर रिवर राफ्टिंग का शुभारंभ मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया द्वारा किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा जबलपुर को वाटर स्पोर्ट्स रिवर राफ्टिंग की सौगात दी गई है। रिवर राफ्टिंग का शुभारंभ मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की श्रृंखला में साहसिक गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई है और आगे भी इस तरह की कई और सौगातें जबलपुर के खाते में जुड़ेंगी। लोग इसका आनंद लेंगे। मैया की गोद में 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक राफ्टिंग करेंगे और इसके कारण टूरिस्ट यहाँ बढ़ेगा। टूरिस्ट के बढ़ने से बाकी जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी भी संपन्नता में अंतर आता है। देखो, जबलपुर का जो टूरिस्ट सर्किट है उसको मजबूत करूँगा। इसमें कान्हा है, बांधवगढ़ है, डुगरी है, इसको पैंच है, इसको जोड़ने का जबलपुर से काम किया जाएगा। इस पर हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बहुत काम किया भी है। दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की जो जमीन पड़ी है, जिसमें वर्षों में कई बार बात उठती रहती है कि वहाँ पे कोई पार्क बनना चाहिए व्यवस्थित। इस दौरान पर्यटकों को बरगी बांध के पुल घाट से नदिया घाट तक 3 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग कराई गई। तिलवारा घाट बदहाल है। घाट की टाइल्स टूटकर बिखरी हुई है और सफाई व्यवस्था चौपट है, जिसकी वजह से नर्मदा भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचती है। कहने को नगर निगम यहाँ की सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन पूरी सफाई कागजों पर ही हो रही है। तिलवारा घाट में लाल धौलपुरी पत्थर लगाकर कराया गया सौंदर्यीकरण कुछ साल भी नहीं टिक पाया। करीब 48 करोड़ रुपए लगाकर करवाया गया कार्य दुर्दशा का शिकार है। पूरे घाट पर टूटकर फैली टाइल्स नर्मदा भक्तों को घायल कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जगह जगह लगे कचरे के ढेर भी सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। यहाँ पे ना कोई साफ सफाई होती है ना कुछ होता है। यहाँ के टाइल्स भी टूटे हैं, इनकी मरम्मत भी नहीं हो रही है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, नगर निगम से, कि यहाँ से फिर से मरम्मत की जाए। मतलब जो टाइल्स टूटे हैं, पत्थर टूटे हैं, और यहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छे से हो। मतलब यहाँ हम लोग सभी क्षेत्रीय जन और जबलपुर वासी नर्मदा माँ की कृपा से हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं का अच्छा सुचारू रूप से नहीं है। यहाँ पूरी टाइल्स है और पूरे पत्थर उखड़े हुए पैरों पे लगते हैं। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। कचरा डस्टबिन ढंग से नहीं है, कचरा नहीं उठाया जा रहा और ये जगह जगह गाय और ये सब पूरा कचरा फैला रहता है। अलग अलग जगह ये सब शिव पिंडियों को सब बिखेर देते हैं, कुछ व्यवस्थित नहीं है। बहरहाल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्वारी घाट और तिलवारा घाट की सफाई व्यवस्था के लिए लाखों रुपयों का ठेका दिया गया, लेकिन अधिकारियों को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि देखें ठेकेदार सफाई करवा रहा है या नहीं। लाडगंज थाने से कोतवाली तक सड़क तक फैलकर लगाई जा रही दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सड़क पर जमे ठेले टपरों के कारण दिन में कई बार जाम लगता है, लेकिन पुलिस और जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बनी हुई है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा दुर्दशा लाडगंज थाने से लेकर कोतवाली तक की सड़क पर देखने मिलती है, जहां दिन भर जाम लगा रहता है।
सड़क तक फैलाकर लगाई जाने वाली दुकानें और ठेलों के कारण यहां ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पुलिस और अन्य जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। कोरोना में ऐसा होना चाहिए कि भीड़ कम लगे बाजारों में, ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए। और भीड़ जाम लगा के चले गए, जमाने भर की शिक्षा देते हो, खुद शिक्षा का पालन नहीं करते। क्या लगता है सर, प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला है? प्रशासन तो बहुत ढीला है, काम ही नहीं कर रहा। वो 500 केस रोज निकल रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्थाओं का कोई नामो निशान नहीं है। क्या कर रहे हैं, पुलिस तो सिर्फ पैसे कमाने में लगी रहती है और कोई काम नहीं उसका। चर्चा तो ये भी है कि नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के कर्मचारी बाकायदा अवैध वसूली करके सड़कों पर कब्जा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर बदसूरत नजर आता है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते बाजार में लगने वाले ऐसे जाम भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भी युवा सप्ताह के तहत लाडगंज क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का पाठ पढ़ाया, लेकिन कार्यकर्ता कैमरे में आने की होड़ में खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए। युवा सप्ताह के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लाडगंज क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया और उन्हें मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण भी किया, लेकिन लोगों को जागरूक करने के उत्साह में कार्यकर्ता स्वयं ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। हालांकि बाद में नवनियुक्त नगर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने सोशल डिस्टेंस के उल्लंघन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। अगर आपने अच्छे से देखा होगा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाया हुआ है। कार्यकर्ता दोनों पट्टियों में चल रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता गलियों में जाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और कोरोना के हेतु जन जागरण का संदेश भी जा पाए। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकान संचालकों से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। रविवार को भी जबलपुर में कोरोना ने विस्फोटक रूप ले लिया। जिले में 593 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 2547 हो गई है। रविवार को जारी हुई 5241 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 593 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 2547 हो गई है। वहीं 183 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से कार्य कर रही समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। मोक्ष सेवा संस्थान और खमरिया सेवा समिति एवं जबलपुर ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेडिकल स्थित रैन बसेरा में रहने वाले लोगों को खाद्यान्न वितरित किया गया। और मोक्ष जो काम कर रहा है गरीबों के लिए, पीड़ित के लिए, दुखी के लिए, असहाय के लिए, उसके लिए हम लोग खमरिया सेवा समिति और जबलपुर ब्लड डोनेशन सोसाइटी जबलपुर कुछ निश्चित समय में इनके काम को देखते हुए जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उसमें एक कदम चलना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा लगता है इनके लोगों से मिल के, जो लोगों को, ये बाहर के लोगों को जिनको कोई नहीं देख पाता है, कोई देखने वाला नहीं है, उनकी मदद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराते हैं। ये बड़ी बात है। सनाठ ब्राह्मण समाज के सदस्यों की एक बैठक पचमढ़ा मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। सनाढ़ ब्राह्मण विकास परिषद की बैठक पचमढ़ा में संपन्न हुई, जिसमें 13 फरवरी को आयोजित होने वाले वन भोज की तैयारियों पर चर्चा करने के साथ ही ब्राह्मण समाज को एकजुट करने पर भी मंथन हुआ। अपन कौन से विधा के कर रहे हैं, अभी 2 बातें आई। विधा में कौन से विधा के लोगों को भी हमें स्वागत करना है, क्योंकि अपने बीच में बहुत सी विधाएं हैं और हम समारोह बहुत ही अच्छा रहा है। विजय स्थापक का नाम समाधान में है। बेलखरवा में, बेलखाड़ू भर्रा में आयोजित किया गया है 13 फरवरी को, और उसके बाद मार्च और अप्रैल में हमारा ब्राह्मण समाज लगातार हर माह
एक नए कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें कि सम्मान समारोह और ब्राह्मण समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने हेतु प्रयास और अन्य कार्यक्रम भी हमारे द्वारा आगे प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए किए जाएंगे। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल को विकसित किए जाने की मांग की है। इसको लेकर आयोजित हुई बैठक में आगामी रूपरेखा तैयार की गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली और बंदी गृह को स्मारक के रूप में विकसित किए जाने की मांग उठ रही है। इसी सिलसिले में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें इस मांग को अमली जामा पहनाए जाने के लिए की जाने वाली कार्य योजना पर चर्चा हुई। यह चर्चा हुई है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान का और साथ ही उनके बलिदान भूमि का और जहां वो बंदी हुए थे उन्हें किस प्रकार से हमको केंद्र शासन तक पहुंचाकर बड़े पैमाने में शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को एक सम्मान मिले, संग्रहालय बने, गोंडवाना स्तंभ बने और कल्चरल जितने कार्यक्रम होते हैं उसका एक बड़ा भारी हॉल बने। ये पूरे परिसर को हम लोग खाली करा के एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देखना चाहते हैं। इस पर आज चर्चा हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। न्यू शोभापुर निवासी एक बाइक सवार युवक तैयाबली चौक के पास पुलिस बैरिकेड से टकराकर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक शायद नशे की हालत में था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि सड़कों पर बेतरतीबी से रखे गए बैरिकेड्स हादसों का सबब बन रहे हैं। तैयाबली चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाइक सवार युवक सड़क पर बेतरतीबी से रखे पुलिस बैरिकेड से टकरा गया। इस हादसे में उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल लाया गया है। उसमें गाड़ी उन्हें स्पीड में ट्रैफिक लगा हुआ था, साइड टर्न लेने के चक्कर में उसमें गाड़ी जाके घुस गई थी, तो इनकी वजह से उनका थोड़ा सा पैर डैमेज हो गया है। वहीं एक्सीडेंट को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। किसी का कहना है कि बाइक सवार संभवतः नशे में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ, तो वहीं कोई इस घटना को पुलिस की चेकिंग से जोड़कर देख रहा है। लोगों का कहना है कि चेकिंग से बचने के लिए शिवराज भागा था, जिससे ये घटना हुई है। सिवनी की ओर से आयशर ट्रक में मुरमुरे की बोरियों के बीच छिपाकर जबलपुर लाया जा रहा 615 किलोग्राम गांजा नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और बरगी पुलिस ने गजना नाले के पास से बरामद किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। सिवनी की ओर से जबलपुर लाया जा रहा 615 किलोग्राम गांजा नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जोन और बरगी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के अनुसार ट्रक क्रमांक 0410 में मुरमुरे की बोरियों के बीच में छिपाकर गांजा लाया जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर गजना नाले के पास ट्रक को रोककर ड्राइवर राजेंद्र और राघवेंद्र पांडे को हिरासत में ले लिया गया है और उनके कब्जे से 4 मोबाइल एवं 4170 रुपए जब्त किए हैं। गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और अब एक नजर मौसम पर। शीत ऋतु का कहर जारी है, लिहाजा कड़ाके की ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं। आलम यह है कि दिन के वक्त भी लोगों को जोरदार ठंड का एहसास बना रहा और पारा भी सामान्य से 4 डिग्री लुढ़ककर 21.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। शीत ऋतु अपने तीखे तेवर दिखाने पर आमादा है और यही वजह है कि दिन में भी शहरवासियों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। आलम यह है कि दिन में चल रही शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का रविवार को जबलपुर आगमन हुआ। RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सड़क मार्ग से बरमान से जबलपुर स्थित केशव कुटी पहुंचे। जबलपुर जिले में पैदा होने वाले मटर की देश एवं दुनिया में जबलपुरी मटर के रूप में ब्रांडिंग हो रही है। कोरोना
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में इलाज के लिए भर्ती मरीज और उनके परिजन मास्क का उपयोग करने में कोताही बरत रहे हैं। दिव्यांगजनों को नवजीवन प्रदान करने वाले नारायण सेवा संस्थान का जांच शिविर जबलपुर कटंगा क्रॉसिंग के पास स्थित विंध्य भवन में आयोजित हुआ। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता में एवं बच्चों की दर संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन उनके प्रति शासकीय उपेक्षा का भाव अभी भी कायम है। उड़िया मोहल्ला में चौपट सफाई व्यवस्था के कारण 5000 परिवारों की पूरी बस्ती परेशान है। जीसीएफ न्यू कॉलोनी के सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुओं की दहशत व्याप्त है। इस क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से तेंदुओं का मूवमेंट देखा जा रहा है। गढ़ा बाजार से गढ़ापुरवा होते हुए धनवंतरी नगर तक जाने वाले मुख्य मार्ग की हालत जर्जर हो गई है। सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों और क्षेत्र के रहवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। नया मोहल्ला निवासी हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक उसके पुत्र सरताज सहित 5 लोगों के विरुद्ध हनुमानताल थाने में अपहरण और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बीते 3 दिनों से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी सर्दी सितम ढा रही है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ जहां घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं सर्द और बर्फीली हवाओं के कारण गलन वाली सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का रविवार को जबलपुर आगमन हुआ। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सड़क मार्ग से बरमान से जबलपुर स्थित केशव कुटी पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का रविवार को जबलपुर आगमन हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्व संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत सड़क मार्ग से जबलपुर स्थित संघ के प्रमुख कार्यालय केशव कुटी पहुंचे। डॉक्टर मोहन भागवत के आगमन के मद्देनजर जबलपुर स्थित केशव कुटी के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा नजर आया। केशव कुटी के आसपास के रास्तों और कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जबलपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जबलपुर में संघ प्रमुख के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम को पूर्व में ही स्थगित कर दिया गया था। बताया जाता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत केशव कुटी में संघ के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। जबलपुर में पैदा होने वाले मटर की देश एवं दुनिया में जबलपुरी मटर के रूप में ब्रांडिंग हो रही है। जापान, दुबई, हांगकांग सहित दक्षिण एशियाई देशों में जबलपुर का मटर बेहद पसंद किया जा रहा है। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में मटर को मान्यता दी है, जिसके चलते जबलपुर का मटर बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है। जबलपुर जिले के किसानों और मटर के उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए उम्मीदें जगा देने वाली खबर है कि जबलपुर में पैदा होने वाले मटर की डिमांड दक्षिण एशिया क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। अब तक जबलपुर का मटर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत भेजा जाता था, लेकिन अब इसे प्रोसेस करके विदेशों में भेजा जा रहा है। जबलपुर जिले में प्रतिवर्ष 27,000 मैट्रिक टन से ज्यादा मटर का उत्पादन होता है। जिले में सरकार की मदद से 2 प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रही हैं। जबलपुर के मटर की ब्रांडिंग जबलपुरी मटर के रूप में की जा रही है। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में मटर को मान्यता दी है, जिसकी वजह से किसान भी उत्साहित हैं। मटर की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। जबलपुर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में मटर का चयन किया गया है और मटर के उत्पादन से लेके तो उसके प्रसंस्करण से लेके तो उसके विदेशों तक निर्यात को लेके हमने एक पूरी चेन डेवलप की है और इसमें आने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी लोगों के स्ट्रेंथनिंग के लिए प्रयास लगातार पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। यदि हम इसकी बात करें तो लगभग 2 साल पहले इसका जो उत्पादन एरिया था वो 27,000 मीट्रिक टन था। इस साल ये बढ़कर 30,000 से ऊपर मीट्रिक टन में चला गया है, हेक्टेयर में चला गया है। इवन 30,000 हेक्टेयर से अधिक का उत्पादन क्षेत्र है। इसके साथ साथ में जो मटर की क्वालिटी है इसके इम्प्रूवमेंट और एनहांसमेंट के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको लेके हमने केवीके और कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो कृषि विश्वविद्यालय के लोग हैं, उन लोगों को किसानों के साथ में कई दौर की बैठकें करवाई है और कैसे उत्पादकता को और बढ़ाया जा सकता है और क्षेत्रफल को और बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चाएँ की हैं। किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो इसलिए जो मध्यवर्ती व्यापारी हैं और किसानों के बीच में समायोजन करवाने के लिए और उनके बीच में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कराने का काम भी किया है।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि निर्यात किए जा रहे मटर के लिए एक लोगो विकसित किया गया है। साथ ही मटर के निर्यात के लिए पूरी चेन डेवलप की गई है ताकि मटर उत्पादक किसान को परेशानी न हो। उम्मीद जताई जा रही है कि जबलपुरी मटर के जरिए पूरे महाकौशल की तकदीर बदलने वाली है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अस्पताल में विभिन्न वार्डों में इलाज के लिए भर्ती मरीज और उनके परिजन मास्क का उपयोग करने में कोताही बरत रहे हैं। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के बार बार समझाने के बाद भी मास्क लगाने के प्रति मरीजों और उनके परिजनों की यह लापरवाही बढ़ते संक्रमण को खुला न्योता देने जैसी साबित हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है, लेकिन प्रशासन की इस अपील और नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका प्रमाण जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भी देखने को मिल रहा है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में इलाज के लिए भर्ती किए गए मरीज और उनके परिजन ही मास्क लगाने में कोताही बरत रहे हैं। अस्पताल स्टाफ के द्वारा बार बार समझाइश दिए जाने के बाद भी मरीजों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। स्टाफ के रोकने पर मरीज और उनके परिजन कुछ देर के लिए मास्क लगा लेते हैं, लेकिन मास्क लगाने को लेकर लोगों की कोताही और लापरवाही लगातार सामने आ रही है। ऐसे में अस्पताल का स्टाफ भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी यहाँ पे 30 पेशेंट एडमिट है। चाहिए देखा जा रहा है, कोई मरीज मास्क भी नहीं लगाया है। आप खुद भी मास्क लगाएंगे, आप लगाते हैं। कई मरीज बगैर मास्क यहाँ लेते हैं, कोरोना बढ़ रहा है। तो सुझाव आप उनको समझाइश देते हैं? हाँ देते हैं सर, बोलते हैं सारे सभी को कि मास्क लगा के रहिए, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है, इसीलिए तो क्योंकि हम तो सभी को बोलते हैं कि मास्क लगाएं। कई मास्क पहने नहीं है, आराम से लेके सर उनको बोलते हैं, लेकिन लगाते तो हैं, लेकिन फिर वो उधर जाके निकाल लेते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको सजेस्ट करते हैं कि मास्क लगाएं। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों द्वारा बरती जा रही इस तरह की लापरवाही कोविड संक्रमण को बढ़ावा देने में जहां मददगार साबित हो रही है, तो वहीं स्टाफ भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिव्यांगजनों को नवजीवन प्रदान करने वाले नारायण सेवा संस्थान का जांच शिविर जबलपुर कटंगा क्रॉसिंग के पास स्थित विंध्य भवन में आयोजित हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा दिव्यांगों की जांच कर उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान किए गए और विशेष जरूरत वाले दिव्यांगों को ऑपरेशन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उदयपुर राजस्थान में संचालित किए जा रहे विश्व प्रसिद्ध नारायण सेवा संस्थान के सदस्यों ने जबलपुर में दिव्यांगों की जांच के लिए शिविर आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने शामिल होकर लाभ अर्जित किया। आज यहाँ विंध्य भवन बैंक्वेट हॉल टीवी टावर कटंगा में दिव्यांग जांच चयन एवं कृत्रिम अंग माप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में दूर दूर से, सतना से, नरसिंहपुर से, रायसेन से, बालाघाट से दूर दूर से पेशेंट यहाँ चल कर के आए हैं और उनका सफलतापूर्वक यहाँ डॉक्टर साहब द्वारा जांच और चयन किया जा रहा है। जांच चयन के पश्चात उनको यह भी बताया जा रहा है कि जिन बच्चों का ऑपरेशन अगर सेलेक्ट किया जा रहा है तो उनका निःशुल्क ऑपरेशन, दवाई, कैलिपर्स, भोजन, आवास, चाय, नाश्ता आदि सभी सुविधाएं उदयपुर नारायण सेवा संस्थान में जब वो यहाँ से पधारेंगे तो सब कुछ फ्री सेवा होगी। नारायण सेवा तो पिछले 30 सालों से दिव्यांगजनों के लिए सेवारत है। इसमें पोलियो या हड्डी से रिलेटेड किसी भी तरीके की परेशानी पेशेंट को होती है, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। अगर उनका ऑपरेशन करना होता है तो ऑपरेशन चयन यहाँ पे होता है। उसके अलावा किसी का अगर कृत्रिम अंग बनना होता है या कैलिपर बनना होता है, जैसे पोलियो के पेशेंट को कैलिपर की आवश्यकता होती है, उसका नाप हम आज यहाँ लेकर जा रहे हैं। 1 महीने बाद इनका बना के फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे लाके इनको वापस वितरण करेंगे, जिसमें जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं उन सबसे कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है। सिर्फ वो अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे, यहाँ उनका नाप होगा और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम आएंगे इन पेशेंट्स को कॉल कर दिया जाएगा और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नारायण सेवा संस्थान के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा दिव्यांगों का निःशुल्क इलाज कराया जाता है। निःशुल्क कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाता है ताकि दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता में एवं बच्चों की दर संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन उनके प्रति शासकीय उपेक्षा का भाव अभी भी कायम है। ताजा उदाहरण चेरीताल कन्याशाला का है, जहां स्कूल भवन के निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया है। ठेकेदार काम बंद करके भाग गया है और अधिकारी नींद में है। नगर निगम द्वारा चेरीताल कन्याशाला का भवन निर्माण 2.5 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों से भवन निर्माण कार्य बंद पड़ा है और अधिकारियों को इसकी सुध तक नहीं है। स्कूल के इस कैंपस में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल संचालित होते हैं।
छात्राओं की दर्ज संख्या भी अच्छी खासी है, फिर भी इस स्कूल के कायाकल्प को लेकर प्रशासन उदासीन है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार कंपनी कार्य अधूरा छोड़कर भाग गई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और उसके अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहरहाल कोरोना काल में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है। जबलपुर जिले में 17,000 से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। ऐसे में जरूरत है सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की, ताकि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। उड़िया मोहल्ले में चौपट सफाई व्यवस्था के कारण 5,000 परिवारों की पूरी बस्ती परेशान है। नाले नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रहा है। लोग नरक जैसे माहौल में जीने को मजबूर हैं, लेकिन क्षेत्रीय नेता और नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटी ओमती उड़िया मोहल्ले में इन दिनों चौपट सफाई व्यवस्था से लोग परेशान हैं। नाले नालियों की सफाई नहीं होने के कारण पानी बस्ती की गलियों में बह रहा है। यहाँ संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। गुरंदी बाजार 8 नल एरिया और उड़िया मोहल्ले के बीच की तमाम नालियाँ और नाले चौक है, जिसमें कचरा भरा हुआ है। नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ 8 नल से छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला तक कोई सफाई नहीं होता है, और यहाँ कोई ना नेता आते हैं ना कोई विधायक आते हैं। जो भी आते हैं वो बोल बता के जो जाते हैं, जब वोट पड़ता है जब आते हैं सर झुकाने के लिए। आज क्या हुआ यहाँ पे? आज ये नाली सब भर गया है। आज कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम में भी कोई सफाई नहीं हुआ। 6 बजे से नाली फूटा है। तो ये पानी पूरा बह रहा है। हाँ, और पूरा फेविकोल क्या क्या इसमें थर्माकोल पूरा अड़ा हुआ है। गटर पूरा बंद है, नाली बंद है, आना जाना बीमारी तो ऐसे ही फैला हुआ है। कहाँ जाएंगे हम लोग? धूप में बैठने के लिए नहीं है। बता, हमेशा भर जाता है, कोई देख रेख नहीं, कोई नेता भी नहीं आते हैं। 5,000 हम लोग का समाज है, पूरा आगे से बह के आता है। 8 गुरंदी से मिला हुआ है। ये ओमती नाला का आखिरी छोर है। यहाँ पर गुरंदी और ये जो 8 नल वाले हमारे कबाड़ी भाई हैं, उनकी जो कटिंग होती है, खासकर थर्माकोल वगैरह, वो ऐसे कटिंग नाले में गिरती है, वो आगे बीच में आके रुक जाता है, जिससे पानी अवरुद्ध हो जाता है। और आए दिन ये समस्या बनी रहती है और घरों के अंदर तक पानी भर जाता है। आज क्या हुआ है? आज ये 2 चैम्बर पानी ना बहने से 2 चैम्बर के ऊपर पानी फ्लो होके ऊपर से पानी बह रहा है। बहरहाल उड़िया मोहल्ले में करीब 5,000 परिवारों की पूरी बस्ती परेशान है। लोगों का कहना है कि नेता लोग भी सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बाकी समय उन्हें जनता की तकलीफें नजर नहीं आती। यदि नजर आती तो जनता को इस तरह नरक जैसे हालात नहीं झेलने पड़ते।